इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अकेलेपन से डरते हैं और दूसरे वे जो अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं। सैम दूसरे लोगों में से था, पर यह ताकत उसे विरासत में नहीं मिली थी। ये उसे दर्द, धोखे, टूटन और अनुभवों ने दी थी। सैम भी कभी आम लोगों जैसा था। भरोसा करता था, उम्मीदें रखता था, रिश्तों को दिल से निभाता था और ये मानता था कि जो जैसा दिखता है वैसा ही होता है। उसे नहीं पता था कि दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा होती है और सबसे सस्ती सलाह। सैम ने जिंदगी में बहुत जल्दी सीख लिया कि लोग तब तक अपने होते हैं जब तक तुम्हारी जरूरत होती है। जरूरत खत्म, इंसान भी खत्म। वो हर किसी के लिए खड़ा रहा। जब लोग टूटे थे वो उनका सहारा बना। जब लोग रोए उसने उन्हें संभाला। जब लोग गिरे उसने उन्हें उठाया। पर जब सैम खुद टूटा तो आसपास भीड़ थी पर साथ कोई नहीं। यही वो पल था जहां से सैम की असली कहानी शुरू होती है। उसने समझा कि अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक परीक्षा है और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही असली इंसान बनता है। सैम ने देखा लोग असफलता पर सहानुभूति जताते हैं लेकिन सफलता पर जलते हैं। लोग कहते हैं हमें तुम पर गर्व है, लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि तुम उनसे आगे ना निकलो। यहीं सैम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने लोगों को खुश करना छोड़ दिया और खुद को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान खुद से संतुष्ट नहीं वो किसी और को खुश नहीं रख सकता। सैम ने सीखा कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। लोग कहते हैं खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए। सैम ने जाना खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। उसने उन रिश्तों को छोड़ा जो रहते हुए भी उसे अकेला महसूस कराते थे। उसने उन बातों को छोड़ा जो उसकी शांति छीन लेती थीं और उसने उन लोगों को छोड़ा जो उसकी अच्छाई को कमजोरी समझते थे। सैम को सबसे ज्यादा चोट दिल टूटने से नहीं लगी, चोट भरोसा टूटने से लगी। क्योंकि दिल तो किसी के जाने से टूटता है, पर भरोसा किसी के बदल जाने से। उसने सीखा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठी बात अपनापन नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे रिश्ता समझ बैठते हैं। सैम ने खुद से वादा किया कि अब वो सोच समझकर भरोसा करेगा। उसने ये भी समझा कि प्रेम अगर पीड़ा बन जाए तो उसे त्याग देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सच्चा प्रेम शांति देता है, घुटन नहीं। सैम को जिंदगी ने एक ऐसा इंसान भी दिया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी, जिसके आने से उसकी हंसी गहरी हुई और जिसके जाने से उसकी खामोशी। पर उसी इंसान ने सैम को ये भी सिखाया कि हर टूटन अंत नहीं होती, कभी कभी टूटना ही नई शुरुआत होता है। सैम ने खुद को टुकड़ों में समेटा, धीरे धीरे, खामोशी से। उसने सीखा कि लोग तुम्हें ज्ञान देंगे पर लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। ये दुनिया सलाह देने में माहिर है लेकिन साथ देने में गरीब। कुछ लोग इतना दुख देख लेते हैं कि उन्हें दुख होना ही बंद हो जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये एक आंतरिक शक्ति है जो इंसान को हर हाल में स्थिर बना देती है। सैम ने समझा कि रिश्ते कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा कत्ल होता है, झूठ से, गलतफहमी से या विश्वासघात से। और बुरे दिन सबसे सच्चे शिक्षक होते हैं। वे तुम्हें बता देते हैं कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन केवल दिखावा। आज की दुनिया में लोग पास बैठे इंसान से ज्यादा मोबाइल को अहमियत देते हैं। सैम ने जाना कि सच्चे रिश्ते केवल सजीव संवाद और वास्तविक परवाह से बनते हैं। उसने अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाया, क्योंकि उसने देखा था कि ज्यादा झुकने से इज्जत सस्ती हो जाती है। सैम ने मेहनत की, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, क्योंकि वो जानता था कि पैसा दुआ से नहीं, योजना और परिश्रम से आता है। कभी-कभी जिंदगी ने उससे वही छीन लिया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन सैम ने रोना नहीं चुना, उसने धैर्य चुना। उसने सीखा कि जिन्हें इग्नोर करने का शौक है, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसलिए सैम ने अपने विश्वास को बुद्धिमानी से खर्च करना सीखा। उसे ये भी समझ आया कि शांति से जो तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है।
अंत में सैम ने एक बात बहुत गहराई से समझ ली। ये जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। ये नहीं पूछता कि समुद्र कितना दूर है, बस चलता रहता है, और जो चलता रहता है वही पहुंचता है। आज सैम अकेला है, पर कमजोर नहीं। आज सैम खामोश है, पर हारा हुआ नहीं, क्योंकि अब वो जानता है जो खुद में संपूर्ण हो वो कभी अधूरा नहीं होता। यही है सैम की कहानी, टूटन से ताकत तक की यात्रा।